हेलो 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 मेरे नादान परिंदों, कैसे हो तुम सब। आई होप तुम सब बहुत ही अच्छे होगे। आज का हमारा टॉपिक है सॉइल एज अ रिसोर्स, क्लास 10 ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो शुरू करें। मैम, आपने यहाँ पे पार्ट 1 क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है ना, सॉइल एज अ रिसोर्स, इसमें एक पॉइंट है टाइप्स ऑफ सॉइल्स, वो बहुत लेंदी है और मैं चाहती हूँ मैं तुम्हें आराम से डिटेल में एक्सप्लेन करूँ ये, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका पार्ट 1 आज देख लेना और नेक्स्ट टाइम जब पार्ट 2 आएगा तब वो देख लेना, सिंपल। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? वाई सॉइल इज़ अ रिसोर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन हमारे नेक्स्ट टॉपिक में कवर होगा। ये बस पीपीटी में मैंने अभी के लिए डाल दिया है। टेंशन मतलब सारे टॉपिक्स कवर होंगे, ओके। लैंड रिसोर्सेज, अभी जो सॉइल है अपना वो लैंड रिसोर्स के अंदर ही आता है। तो सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। सॉइल अपना एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, ये ध्यान रखना। एंड इट इज़ अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसा नहीं है कि सॉइल में सिर्फ प्लांट ही उगते हैं, और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अर्थवर्म है, उसका खाना सॉइल है, तो वो भी सॉइल में रहता है। बहुत सारे और भी ऑर्गेनिजम्स है जो सॉइल में रहते हैं। तो यानी सॉइल एक ऐसा सिस्टम है जो कि बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जीने के लिए सपोर्ट करता है, ठीक है। सो द सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम। तो इसीलिए सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी, पेड़ पौधों के लिए भी, और बाकी छोटे छोटे जो कीड़े पकौड़े जानवर वगैरह रहते हैं उनके लिए भी। अभी हमारा ये टॉपिक है एक लेयर्स ऑफ सॉइल। सॉइल की लेयर्स क्या क्या होती है? सबसे पहला टॉप सॉइल, द अपर सॉइल लेयर, जिसमें मतलब सबसे फर्टाइल लेयर जो होती है, जिसमें हमस होता है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जहाँ पे रूट्स रहती है प्लांट्स की। फिर आता है अपना सब सॉइल, फिर सबस्ट्रेटम, और फिर अनवेदर्ड पेरेंट बेडरॉक। तो यानी जो सबसे टॉप सॉइल रहती है वो रहती है सबसे फर्टाइल। फिर अपनी आती है मिक्स, थोड़ी सी क्ले और सैंड और थोड़ा सा वेदर्ड रॉक्स। फिर अपना वेदर्ड पेरेंट रॉक, और फिर एकदम लास्ट में आता है पेरेंट बेडरॉक, जो कि इतना हार्ड होता है कि उसे तोड़ना ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट रहता है, एकदम नोकिया के मोबाइल की तरह। अभी टाइप्स ऑफ सॉइल्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले एलुवियल सॉइल, और ये जो पीडीएफ है ये तुम्हें मिल जाएगा, तो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। जो जो पॉइंट्स इसमें लिखे हैं वो पॉइंट्स तुम लिख के आ जाना, तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है? एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है? नॉर्दर्न प्लेन्स और रिवर वैलीज़ में। इनका टेक्सचर कैसा होता है? सैंडी लोम टू क्ले, क्ले टेक्सचर, थोड़ा लोमी टेक्सचर रहता है। न्यूट्रिएंट्स क्या क्या रहते हैं इनमें? पोटाशियम में रिच रहता है, पोटैश में। पोटैश और पोटाशियम में डिफरेंस क्या होता है मैम? पोटाशियम तो अपना एक एलिमेंट रहता है, लेकिन पोटैश यानी पोट ऐश, यानी पोटाशियम के एशेस, वो हम एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, तो रिच इन पोटैश रहता है बट पुअर इन फॉस्फोरस। नेक्स्ट, इस पे क्या क्या उगाया जा सकता है? वीट में, शुगर केन, पल्सेस, ब्ला 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 ब्ला। और इसमें एलुवियल सॉइल में ना दो टाइप के सॉइल्स और आते हैं, और एक क्लासिफिकेशन। मैम कितना क्लासिफिकेशन है ना इसमें, कोई बात नहीं, चलता है, इतना तो पढ़ ही लो। ज़्यादा नहीं, ये अपना लास्ट क्लासिफिकेशन है, टेंशन मत लो। ये भांगर है, भंगार नहीं है, ठीक है, नहीं तो मार खाओगे तुम स्कूल में टीचर से। ओके, खादर एंड भांगर सॉइल। खादर इज़ न्यू एल्यूवियल एंड ऑक्यूपाइज फ्लड प्लेन्स, और भांगर कहाँ रहता है? फ्लड प्लेन से थोड़ा दूर। खादर हमेशा हर साल एक फ्रेश सिल्ट के रूप में डिपॉजिट हो जाता है, कहाँ पे? फ्लड प्लेन्स के अराउंड। तो ये हो गया अपना एलुवियल सॉइल ख़त्म। ब्लैक सॉइल इज़ ऑल्सो नोन एज रिगर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल। कॉटन सॉइल क्यों मैम? क्योंकि इस पर कॉटन सबसे ज़्यादा अच्छे से उगती है। 15% ऑफ टोटल लैंड कवर होती है। जनरली क्ले ही रहती है, डीप और इम्परमिएबल, मतलब उसमें पानी बहुत आसानी से अब्जॉर्ब हो जाता है। Black soils are rich in iron, lime, aluminium, magnesium and also contains potassium. Okay. और डेफिशिट किस में रहती है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर। सबसे पहले क्या क्या उगाया जाता है इस पर? कॉटन, पल्सेस, मिलेट्स, कैस्टर, टोबैको, शुगर केन, सिट्रस फ्रूट, लिंसीड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और ये कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। रेड एंड येलो सॉइल, it covers about 18.5%. ओके, 18.5% ऑफ टोटल लैंड एरिया इन कंट्री। तो अगर हम मैम पहले से कंपेयर करें, ब्लैक सॉइल कम अमाउंट में प्रेजेंट है एज़ कम्पेयर टू रेड एंड येलो सॉइल। ये पॉइंट याद रखना, हो सकता है एमसीक्यूज़ में पूछ ले। इट इज़ फाउंड इन लो रेनफॉल रीजन्स, या जैसे कि
ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ओके, रेड कलर क्यों होता है मैम? इसे रेड एंड येलो सॉइल क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि रेड कलर प्रेजेंस ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्रिस्टलाइन या फिर रॉक्स के फॉर्म में अगर आयरन प्रेजेंट है तो वो रेड कलर देता है। और सॉइल येलो क्यों दिखती है? येलो कब दिखती है? इन इट्स हाइड्रेटेड फॉर्म, यानी जब उसमें पानी चला जाता है, जब वो पानी अब्जॉर्ब कर लेती है तो वो येलो दिखने लगती है। 2 टाइप के रेड एंड येलो सॉइल होते हैं मैम, इसमें भी क्लासिफिकेशन आ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सबसे पहला फाइन ग्रेन जो यूजुअली फर्टाइल रहती है, और दूसरा कोर्स ग्रेन, यानी फाइन ग्रेन मतलब एकदम महीन, जिसे कहते हैं फाइन, फाइन पेस्ट पाउडर की तरह। और कोर्स ग्रेन यानी जिसमें थोड़े से मतलब पत्थर हो, इम्प्योरिटीज़ हो, वो थोड़ी लेस फर्टाइल रहती है। और ये सॉइल जनरली किस में डेफिसिट रहती है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और हमस में। तो यानी हमस में कम है, यानी इसकी फर्टिलिटी थोड़ी सी कम रहती है। इसमें क्या क्या उगा सकते हैं हम? वीट, कॉटन, ऑयल सीड्स, मिलेट्स, टोबैको, पल्सेस, ये सब मेनली कल्टीवेट होते हैं हमारे रेड और येलो सॉइल में। यहाँ हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम हमारी बची हुई 3 सॉइल्स को कवर करेंगे, और इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सॉइल डिग्रेडेशन एंड इट्स कंजर्वेशन। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करो, जल्दी आ जाएगा। बाय।